मैंने अपनी पूरी तैयारी मैप बेस करी है, जिसमें राजस्थान का मैप मैंने आंसर राइटिंग में मेन एग्ज़ाम में भी मैप बनाया था। डेली एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो उसका जो मैंने टारगेट सेट किया है, शॉर्ट टारगेट, वो मुझे कंप्लीट करना होता था। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मंझधार क्या। बहुत बढ़िया। इररिलेवेंट जो हम पढ़ते हैं, अपनी तैयारी में जितना टाइम लगाते हैं, उसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल रेलेवेंट चीज़ें पढ़ें और बार बार पढ़ें। समर्पण की भावना से काम करें। जैसे अर्जुन ने एम किया था, चिड़िया नहीं दिखाई दे रही थी, उसको आँख दिखाई दे रही थी, इसलिए चिड़िया की आँख को देख करके एम सेट कर ले और उस एम को प्राप्त करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरिता यादव है। मैंने RS 2018 में 124 रैंक हासिल किया है। आइए मैं अपना रूम दिखाती हूँ आपको। ये मेरी बुक्स फॉलो करी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, और NCERTs हिंदी के लिए राघव प्रकाश। और ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैंने अपनी पूरी तैयारी मैप बेस करी है, जिसमें राजस्थान का मैप मैंने आंसर राइटिंग में मेन एग्ज़ाम में भी मैप बनाया था। मिनरल्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ये स्टोन्स हैं जिसे अग्निपट्टी बोलते हैं, और ये मार्बल्स हैं, ग्रेनाइट है, कहाँ कहाँ मिलते हैं। इस प्रकार से मैंने सब मैप से लिंक किया चीज़ों को। और ये कुछ मैं अपनी अचीवमेंट्स दिखाना चाहूँगी। ये वॉलीबॉल कॉलेज में मैंने विनर रही थी, तब मिला था। और ये मेरी क्लास 3rd का फर्स्ट अवार्ड है, माय फर्स्ट अचीवमेंट। यही मेरा स्टडी रूम है। मैं 5 साल से अलवर में रही हूँ और मैंने घर पे रह के ही तैयारी करी है और RAS में 124 रैंक के साथ अपना स्थान ग्रहण किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ सरिता यादव मैम हैं, जो कि RAS में 2018 का जो भी हाल ही में रिजल्ट है उसमें 124th रैंक के साथ ये सेलेक्ट हुई हैं। तो मैम से हम बातचीत करेंगे कि इनका नोट्स बनाने का स्ट्रेटेजी क्या था, कैसे प्रिपरेशन करती थी, कैसे खुद को मोटिवेट रखती थी, इनका टाइम टेबल क्या है। और फिलहाल हम अलवर में हैं, राजस्थान में। तो मैम से हम बातचीत करते हैं। उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। तो मैम सबसे पहले मैंने कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैम आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम सरिता यादव है। मैंने RS 2018 में 124 रैंक हासिल किया है। मैं शुरू से ही टॉपर रही हूँ। मैं अलवर की रहने वाली हूँ। ओके मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने 11th-12th में साइंस थी, फिर मैंने BTech किया है MNIT जयपुर से। मैम जैसे कि आपने बताया कि आप NIT जयपुर से आप BTech किया आपने, तो आजकल के समय में स्टार्टअप इंडिया, स्किल इन इंडिया चल रहा है, तो BTech करने के साथ साथ वहाँ पे भी आप अपना कंट्री को सर्व कर सकते हैं। लेकिन आपने कब ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करी? ये सही है। मेरा भी BTech करने के बाद 2 जगह प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन मैंने सिविल सर्विसेज में भी जाने का सोचा। लेकिन इसमें आने के बाद मैंने ये इस प्रोसेस में जर्नी को एंजॉय किया। तब मैंने महसूस किया कि अगर समाज के लिए कुछ करना है, लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना है, तो इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। मैम RAS में आपके प्रेफरेंसेस क्या क्या आपने दिया था? सर मेरा फर्स्ट था RAS, सेकेंड RPS, थर्ड राजस्थान अकाउंट सर्विसेज एंड फोर्थ राजस्थान तहसीलदार सर्विसेज। मैम प्रिपरेशन के दौरान आपका टाइम टेबल क्या हुआ करता था? आप सुबह से लेकर शाम तक टाइम टेबल को कैसे मैनेज करते थे? मेरा प्रिपरेशन, जैसे कि मैं लेट नाइट स्टूडेंट रही हूँ बचपन से ही। मैं रात को 4-5 बजे तक पढ़ती थी और सुबह मैं 12 बजे तक उठ के फिर अपना योगा प्राणायाम करके, अपना डेली रूटीन करके फिर मैं पढ़ती थी। तो आप कौन सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देते थे प्रिपरेशन के दौरान? मैं पहले टाइम टेबल बना लेती थी कि मुझे डेली का टारगेट एक सब्जेक्ट करना है। मेरा है कि मैं एक सब्जेक्ट को ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ सकती, तो मुझे डेली का न्यूज़पेपर करना है। डेली एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो उसका जो मैंने टारगेट सेट किया है, शॉर्ट टारगेट, वो मुझे कंप्लीट करना होता था। मैम ये तो था आपका जो है कि बेसिक इंट्रोडक्शन था। PT की स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी? RAS के प्रति आपके PT का अप्रोच क्या था?
पीटी के लिए मैंने सबसे पहले सिलेबस को देखा, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन 2016 का, 2013 का, उसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं और या किस टॉपिक को करने से मुझे ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट होगा, उनको मैंने हाईलाइट किया और फिर मैंने तैयारी करी। तो मैम पीटी के लिए आपने कौन कौन सा बुक लिस्ट प्रीफर किया था? पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एंशेंट हिस्ट्री के लिए ल्यूसेंट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो कि मस्ट है। इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट चैप्टर वेरी मस्ट है ऑफ राजस्थान और राजस्थान हिस्ट्री जोग्राफी। सो मैम जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर की स्ट्रेटेजी आपकी क्या हुआ करती थी? जो मेंस का जो पेपर है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करें कि आपका अप्रोच क्या था उसके लिए। मेरा सबसे पहला अप्रोच वही सिलेबस को देखना, देन उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, फिर मुझे कि 2016 का, 13 का जो क्वेश्चन देख के कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसके लिए पेपर 1 में जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान, उन तीनों का क्वेश्चन वाइज मैंने हिस्ट्री के लिए मैंने इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया और एंशेंट के लिए ल्यूसेंट और एंशेंट हिस्ट्री एनसीईआरटी आती है। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल सर के वीडियोस हैं उनको फॉलो किया और बाकी छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, सोशलॉजी है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, उसके लिए मैंने एनसीईआरटी इसको फॉलो किया। ओके। सो मैम फोर्थ पेपर जो है उसमें इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी होता है, तो इंग्लिश हिंदी के लिए आपने क्या रणनीति बनाई और आपका अप्रोच क्या था? इंग्लिश हिंदी के लिए आपने कैसे तैयारी किया? उसके लिए मैंने हिंदी ग्रामर पे बहुत फोकस किया क्योंकि उसके लिए मैंने राघव प्रकाश बुक आती है पब्लिकेशन, उसको फॉलो किया। एक और बुक है हरदेव बिहारी की, यूपीपीसीएस में चलती है, उसको भी मैंने फॉलो किया और राजस्थान की आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनके भी मैंने जो ग्रामर आती है उसको भी फॉलो किया। ओके। सो मैम अब बात ये आ जाती है कि आप प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही सब्जेक्टिव और बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है कि सारे लोग डिमोटिवेट होते हैं, आप भी कभी डिमोटिवेशन आपने फील किया होगा, तो सबका अपना अपना तरीका होता है कि वो उसे कैसे हैंडल करता है, तो आप डिमोटिवेशन को कैसे हैंडल किया करते थे? उसके लिए मैं यूट्यूब वीडियोस हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं शॉर्ट वाली, उनको देखा करती थी, खुद सेल्फ एक्सरसाइज वगैरह और मोटिवेशनल कोट्स हैं, वीडियोस हैं, उनको देख के अपने आप को मोटिवेट करती थी। कोई मोटिवेशनल कोटा बताना चाहेंगे एस्पिरेंट को? ये मेरी बचपन की एक कोट है, मैंने स्कूल में बोली थी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मंझधार क्या। बहुत बढ़िया। मैम जो न्यू बिगिनर्स एस्पिरेंट हैं वो आंसर राइटिंग अपना कैसे डेवलप करें, क्योंकि कहीं ना कभी आप भी एक बिगिनर होंगी, जीरो से आपने स्टार्ट किया होगा और आपका तो ह्यूमैनिटी से सब्जेक्ट से आपका रिलेशन भी नहीं है क्योंकि आप एनआईटी से आपने पढ़ा है, बीटेक किया, आप एक इंजीनियर हो, तो कैसे स्टार्ट कर दी आंसर राइटिंग, कैसे दिन पर दिन बेहतर किया, आंसर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप किया जाए? देखिए, आंसर राइटिंग के लिए अगर आपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर रखा है तो जिस तरीके से हम लोग 10th के 12th के एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें आंसर राइटिंग में मैप्स को इंक्लूड करना, फ्लो डायग्राम्स को, फ्लो चार्ट्स को जितना हम इंक्लूड कर सकें और जितनी ज़्यादा हमें नोट्स से चीज़ें याद होंगी उसी तरीके से हम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है रोज़ आंसर राइटिंग करो, लेकिन जब भी पढ़ो उसको दिमाग में शॉर्ट में रिटेन करो और माइंड में आंसर लिख लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें ये आंसर लिखूँगी, ये मैं इसका फ्लो चार्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके मैम, आज के समय में गवर्नमेंट जॉब पाना सारी यूथ की प्रायोरिटी है और चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, तो यूथ जो है इतना मतलब कि हर साल किसी भी एग्ज़ाम के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख ऐसे फॉर्म फिल किए जाते हैं, तो आखिर कोई ऐसा मंत्र है जो आप देना चाहोगे उस यूथ को जो आपको सुन रहे हैं, आप टॉपर हो, कि वो अपनी पढ़ाई को कैसे धार दें और किस तरीके से वो तैयारी करें, प्रिपरेशन करें कि कम समय में वो आप सिलेक्शन ले सकें? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी सभी व्यूअर्स को कि आप सबसे पहले
जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में जानें, क्योंकि उस एग्ज़ाम में अगर पुलिस का पेपर है तो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। इसके लिए आपको सिलेबस को फॉलो कीजिए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस जो कि मस्ट है। हम मॉक क्वेश्चन देते हैं, मॉक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमें इररिलेवेंट जो हम पढ़ते हैं अपनी तैयारी में जितना टाइम लगाते हैं उसको मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल रेलेवेंट चीज़ें पढ़ें और बार बार पढ़ें, 10 बार 15 बार उसको रिवाइज़ करें। रिवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। चीज़ों को रिटेन करना, उनको लॉजिकली दिमाग में उनको लिंकअप करना, जो कि एग्ज़ाम में रिटेन करके हम उसको लिख सकें, आंसर मार्क कर सकें। तो यही सबसे बड़ी सलाह है जो मैं सभी व्यूअर्स को देना चाहूँगी। ओके, सो मैम अब बात ये आ जाती है कि आप प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही सब्जेक्टिव और बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है कि सारे लोग डिमोटिवेट होते हैं। आप भी कभी डिमोटिवेशन आपने फील किया होगा, तो सबका अपना अपना तरीका होता है कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। तो आप डिमोटिवेशन को कैसे हैंडल किया करते थे? उसके लिए मैं यूट्यूब वीडियोस हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं शॉर्ट वाली, उनको देखा करती थी। खुद सेल्फ एक्सरसाइज वगैरह और मोटिवेशनल कोट्स हैं, वीडियोस हैं, उनको देख के अपने आप को मोटिवेट करती थी। कोई मोटिवेशनल कोट आप बताना चाहेंगे एस्पिरेंट को? ये मेरी बचपन की एक कोट है, मैंने स्कूल में बोली थी। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मंझधार क्या। बहुत बढ़िया मैम। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको तमाम एस्पिरेंट सुनेंगे जो राजस्थान पीसीएस की भी तैयारी करेंगे और यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए ये मैसेज है कि यूपीएससी की तैयारी करने से एक बेहतर इंसान बनते हैं। हमें कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है वो चीज़ है, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। और यूपीएससी के अंदर इशू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और स्टेट पीसीएस में उन्हीं पे ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो हमें सिलेबस, दोनों का सिलेबस अलग है, सिलेबस को टू द पॉइंट, सिलेबस में एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको तुम जहाँ से यूट्यूब से, गूगल से, एनसीईआरटी से, स्टैंडर्ड बुक से, बस वही एक मंत्र है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं अपना प्रेशर समय निकाल के आपसे हमने बात किया। एक बार फिर से आपको मैनी कंग्रेचुलेसन। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सरिता यादव मैम जो 124th रैंक लाई है आरएएस में, इनका स्ट्रेटेजी, इनके नोट्स और इनके बुक लिस्ट से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे किसी और टॉपर के साथ। दोस्तों हमारे साथ अब सरिता मैम के पेरेंट्स हैं, इनके माता पिता जी हैं। देखते हैं कि इनकी फीलिंग क्या है। इन्हीं से जान सकते हैं कि जब किसी की बेटी या फिर बेटा सेलेक्ट होता है, एक ऑफिसर बनता है, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, तो एक माँ और बाप की जो फीलिंग्स होती है वो माँ बाप ही बता सकते हैं और कोई उसे बयान नहीं कर सकता। तो आंटी जी कैसा लग रहा है आपको कि सरिता मैम जो है कि आपकी बेटी अफसर बनी है? तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी, मैं खुशी हो रही अंदर से जी ना। आपको यकीन था कि आपकी बिटिया एक दिन अफसर बनेंगी? वो तो जब भावना शुरू से ही होती है बच्चा की तो होते तो है ही मन में। जी, इस पे और भी बहुत सारी बिटियां देख रही हैं, आपकी बातों को सुन रही हैं। इन्हीं की जैसा सारी बिटियां ही आपकी और मेरे जैसा बेटा है आपके, तो उन लोगों से क्या कहना है आपको? उससे यही करिए, सब जीवन में सब खेलो जी, काफ़ी मेहनत करें, हाँ, कि एक दिन इनके जैसा बन सकें। जी, अब सरिता मैम के पापा जी हैं, इनके पिताजी हैं। अंकल जी कैसा लग रहा है आपकी बिटिया, आपको कितना प्राउड फील कर रही है? बिल्कुल बहुत प्राउड है और हम ये चाहते हैं कि सभी अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। जैसा मेरे पहले 2 बेटियां ही थी और नेवी में मैं चीफ petty अफसर से सेवानिवृत्त हुआ, उस समय तक 2 बेटियां ही थी। इनको ही बेटा मानते हुए अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाने के लिए। शादी ब्याह के बारे में कोई जल्दी नहीं करें और नहीं करनी चाहिए जब तक इनका कैरियर नहीं बन जाए। उसके बाद मैंने एजुकेशन विभाग ज्वाइन किया और केवी में इनको पढ़ाया, सरकारी स्कूल केंद्रीय विद्यालय अलवर में, जहाँ से इसने टॉप करके अच्छा निकली। और हमें उम्मीद तो थी कि एक दिन कुछ अच्छा करके दिखाएंगी और इस वजह से आज बड़ा प्राउड फील हो रहा है। इसने जब 124वीं रैंक ली है आरएएस एग्ज़ाम में, तो इसकी। अंकल जी और सारी बेटियों सब क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान की जो बेटियां आपको सुन रही हैं और बेटा भी जो सुन रहे हैं,
इन्हीं की उम्र के मेरे उम्र के होंगे, उनसे आपका क्या कहना है, वो कैसे अपने सपनों को साकार सकें? यही है कि डेडिकेशन रखें, समर्पण की भावना से काम करें। जैसे अर्जुन ने एम किया था, चिड़िया नहीं दिखाई दे रही थी, उसको आंख दिखाई दे रही थी, इसलिए चिड़िया की आंख को देख करके एम सेट कर लें और उस एम को प्राप्त करें। यही मेरा मैसेज है। तो दोस्तों, ये थे पेरेंट्स सरिता मैम के, जो कि आप सुने इनको कि कितना प्राउड फील होता है एक फैमिली को, एक पेरेंट्स को, कि जब उनका बेटा या बेटी ऑफिसर बनता है। तो